छतरपुर के किशोर सागर स्थित ऑडिटोरियम में 5 दिनों से चल रहे रंग प्रयोग समारोह का रंगारंग समापन हुआ। राज्य सरकार के संस्कृति विभाग के माध्यम से मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के विद्यार्थी पिछले 5 दिनों से यहाँ रोजाना अपनी रंग प्रस्तुति दे रहे थे। 5वें और आखिरी दिन इस रंग समारोह के दौरान एक जानी मानी प्रस्तुति विक्रमादित्य मंच पर मंचित की गई। कलाकारों ने महाराज विक्रमादित्य के जीवन और बेताल पच्चीसी की कहानियों को अपने अभिनय के माध्यम से मंच पर जीवंत बना दिया। इस मौके पर टीकम जोशी के निर्देशन में खेले गए इस नाटक को देखने के लिए छतरपुर के अनेक गणमान्य नागरिक और दर्शक पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान विक्रमादित्य के इस नाटक में शामिल कलाकारों ने अपने अभिनय का लोहा मनवा दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में छतरपुर के डीआईजी ललित शाक्यवार मौजूद रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में लालचंद्र लालवानी, शिक्षाविद विनोद रावत सहित अनेक गणमान्य नागरिकों ने भी शिरकत की। कार्यक्रम के अवसर पर मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के डायरेक्टर टीकम जोशी भी उपस्थित रहे। उन्होंने सभी कलाकारों को इस मौके पर स्मृति चिन्ह भेंट किए। आयोजन के संबंध में जानकारी देते हुए स्थानीय कोऑर्डिनेटर शिवेंद्र शुक्ला और नीरज खरे ने बताया कि मध्य प्रदेश में चल रहे रंग आंदोलन के तहत इस तरह का 5 दिवसीय समारोह छतरपुर में आयोजित किया गया। इस समारोह के अंतर्गत सबसे पहले दिन रिजक की मर्यादा नाटक का मंचन किया गया, तो वहीं दूसरे दिन सुहाने अफसाने, तीसरे दिन रॉन्ग टर्न, चौथे दिन पुनश्च कृष्ण और 5वें दिन विक्रमादित्य नाटक का मंचन हुआ। नाट्य प्रस्तुति के बाद सभी कलाकारों और स्थानीय सहयोगियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। देखिए इस नाटक की सुंदर झलकियों को। उसे आप जैसे धर्मनिष्ठ राजा ही ला सकते। आप उसे मेरे पास लेकर आई, तब तक मैं पूजा अर्चना करता हूँ। अपना शरीर आपके चरणों में अर्पित करने में तनिक भी विलंब नहीं करूंगा। भाभी, छींक आती है, मेरी आंखें जलने लगती हैं विक्रम। हाँ? उस योगी की साधना पूर्ति के लिए एक मुर्दे की आवश्यकता है। मैं तुझे वहीं ले जा रहा हूं। ठीक है, मैं तेरे साथ चलूंगा, मगर मेरी एक शर्त, अगर तू रास्ते में कुछ भी बोला तो मैं वापस उस पेड़ पर जा लटकूंगा। मुझे तेरी शर्त स्वीकार है। पंडित, चतुर और ज्ञानी, इनके दिन काव्य शास्त्र विनोद में बीतते हैं। संतान प्राप्ति के लिए राजा लगातार देवी की स्तुति करता रहता था और एक दिन देवी ने उसकी सुन ली। हे देव देवेशी, तुझे प्रणाम। ब्रह्मा विष्णु भी आपकी वंदना करते। शिव के देश में उत्पन्न हे सौम्य महालक्ष्मी, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम।
तब ये आयोजन हो पाता है। तालियां थोड़ी कमजोर हैं, जोरदार तालियों के साथ चाचा चाची के आशीर्वाद से ही ये आयोजन, ये नाट्य समारोह यहाँ संपन्न हो पा रहा है। बहुत बहुत बधाई। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी में कोई कमी नहीं, चाहे वो मंचन हो, डायलॉग डिलीवरी हो, या जो लेखन हो, आपका जो डायरेक्शन हो, और जो साउंड इफेक्ट जो था वो डोंट बी माई इमेजिन कि इस मंच पर इस तरह का मेरा साउंड इफेक्ट, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है वो आप देखते हो, लेकिन जब आपकी पांचों इंद्रियाँ एक साथ किसी चीज़ के साथ जुड़ती हैं तो उसका जो आनंद है, उसकी जो अनुभूति है वो एक अलग होती है। मतलब हम लोग उसको साथीकरण कर रहे हैं, केवल उनसे देख रहे थे, लग रहा था कि ये बात में हम डूब गए हैं। और जो दो कहानियाँ विक्रम बेताल के द्वारा आप लोगों ने प्रस्तुत की, उसमें वास्तव में बचपन के दिन याद आ गए जब ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था, तब विक्रम बेताल देखा करते थे। लेकिन उसमें दोनों चीज़ों में जो राजा विक्रमादित्य आप लोगों का जो सब्जेक्ट जो चयन था वो बिल्कुल समसामयिक, गांधी, और उसमें इतनी जीवंतता है कि वो हमेशा आगे भी बनी है। और पुलिस के लिए खास तौर से जो दोनों आपकी कहानियाँ वो पुलिस पर तो बिल्कुल सूट करती है कि पुलिस को ऐसे ही न्यायप्रिय होना चाहिए, बिना किसी डिसीजन के, जैसे राजा ने दंड दे दिया। और पुलिस के साथ जो और भी लोग हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि पुलिस की कमी है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि फोर्स में कोई कमी नहीं है। यदि आप अपने इस तरह के मित्र बनाओगे, इस तरह का अपना मुख्य तंत्र बनाओगे जो आपकी हमेशा हेल्प करेंगे, जो आपने नाट्य मंचन के द्वारा दिखाया। तो एक थाने में 50 लोग हैं, तो 50 मल्टीप्लाई उनको 10 भी करोगे तो 500 लोग आपके पास हैं, तो आपको शहर के बारे में बताएंगे, हर चीज़ बताएंगे। तो दोनों जो कहानियाँ थी वो उनमें एक संदेश है कि कैसे जो पहली वाली चीज़ थी उसमें कैसे जो हम वचन के पक्का हमें होना चाहिए, चाहे कितनी भी चीज़ें मिल जाए हमें। वैसे पुलिस के लिए जितनी भी हम लोग जब आते पहली बार वर्दी पहनते तो लगता है कि बस सब कुछ मिल गया, लेकिन फिर जब हम लोग जो ओथ लेते हैं हम धीरे धीरे उसको भूल जाते हैं, फिर लगता है कि नहीं ये तो हमारा काम है। लेकिन जो एम्पैथाइज होकर जो काम करता है वो आपकी पहली कहानी में मुझे दिखाई, उसका त्याग था, सब कुछ था, दोस्ती थी। वैसे ही पुलिस को जो आजकल कम्युनिटी पुलिस है कि किस तरह से आपको लोगों से जुड़ना है, किस तरह से लोगों के दुख दर्द को आपको देखना है और फिर डिसीजन लेना है क्या सही है क्या करना। तो आज टिकन जी आपको आपकी जो पटकथा थी उसको मतलब जितनी भी चीज़ें थी हम लोग कई बार भूल जाते हैं, केवल अभिनेता और अभिनेत्री याद रहते हैं, ज़्यादा बहुत कुछ हुआ तो डायरेक्टर याद रहे, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं तो मंच के महेंद्र कैडेल जो आपने सबको सम्मानित किया, सबको गौरवान्वित किया, इसके लिए मैं शिवन को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। पुलिस के लाइट या अंधेरे लाइट कुछ भी कभी भी कोई मुझे जो कुछ कहना था उसको आदरणीय पुजारी साहब ने पहले के दिया, फिर भी मैं आज ये कार्यक्रम हुआ है इतनी भी सराहना की जाए उतनी भी कम है। और संक्षिप्त में मुझको बोलने के लिए कहा गया है। अंतिम में मैं कहूँगा कि पहले हम सब लोग या हमारे अन्य लोग नाट्य का नाम सुनते यानी उनको बोरियत करते थे, अरे यार नाट्य क्या है। लेकिन आज मुझे जो कार्यक्रम देखा राजा विक्रम वाला, वास्तव में ऐसा लगा कि मुझे 1.5 घंटे क्या 3 घंटे की ओर लगते तो मैं यहाँ जरूर देखता। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो जोशी जी आए हैं और हमारी फेरत है अंकुर और शबीर की जोड़ी, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो इसी तरह से कार्यक्रम आयोजित करें। देखने के पश्चात पता लगता है कि वास्तव में अभिनय एकदम सजीव था, अन्यथा लोग कहते हैं कि क्या नाटक कर रहे हैं। तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट और
हाउसफुल न कह करके ओवरफुल ये अपने कार्यक्रम की सफलता को बताता है और सफलता को सिद्ध करता है। पिछले कई वर्षों से आप लोग समाज के हित में प्रेरणादायक, जिनसे समाज को प्रेरणा मिलती है, ऐसे नाट्य मंचन करते हैं। आपकी टीम, आपके डायरेक्टर, आप सब बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और इस मोबाइल कल्चर से कम 2-2.5-3 घंटे पब्लिक फ्री तो रही, उस बीच में किसी ने मोबाइल तो नहीं देखा। और बाकी सभी चीज़ें वैसे तो डीआईजी साहब ने कही है कि एक प्रतिभा होनी चाहिए, और मुझे याद है कि हमारे डीआईजी साहब भी बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं। आपकी भी पेंटिंग हमने यहाँ लगी हुई बार देखी है, तो डीआईजी साहब भी बधाई के पात्र हैं। आप भी एक प्रेरणा स्रोत हैं। और नाट्य मंचन की पूरी टीम नीचे से लेकर ऊपर तक आप बधाई के पात्र हैं। इस जमाने में आपके इस हुनर को लोग पसंद कर रहे हैं। बधाई के पात्र हम हैं सबसे ज़्यादा। शिवरंग हमारा पहला कलाकार है। यूथ फेस्टिवल में जब ये महाराज था, हमारी पहली पोस्टिंग हुई थी, तो सबसे पहले ड्रामा शिवरंग से शुरुआत। दूसरे अंकुर यादव भी हमारे ही स्टूडेंट हैं। यूथ फेस्टिवल में ड्रामा बधाई के पात्र।